अनुशासन, सेवा, सांस्कृतिक जागरण और सामाजिक कल्याण के अविचल संकल्प पर आधारित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं। अपनी जन्म शताब्दी की विराट, वैभवशाली एवं राष्ट्र भावना से समृद्ध यात्रा पूर्ण होने पर जहां देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, वहीं करनाल में संघ द्वारा शस्त्र पूजन किया गया। उसके बाद कार्यकर्ताओं ने नगर में पथ संचलन निकाला। यहां आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कार्यकारिणी सदस्य रामेश्वर दास ने मुख्य वक्ता के रूप में स्वयंसेवकों को अपना संदेश दिया। इसी कार्यक्रम में केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर राजेंद्र यादव ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। संघ के शताब्दी वर्ष पर शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कहा कि संघ ने जितना कार्य समाज, राष्ट्र और उसके निर्माण में किया है, इसके लिए उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है, हमें और अच्छे के लिए प्रयास करने चाहिए। समाज में कोई ऊंचा नीचा या छोटा बड़ा नहीं है। इस भावना को जब हम लेकर चलेंगे तो देश और समाज भी आगे बढ़ेगा। जिला संघ चालक डॉक्टर भरत कुमार ठाकुर ने कहा कि 1925 में 19 कार्यकर्ताओं के साथ डॉक्टर हेडगेवार ने नागपुर से संघ की शुरुआत की थी। आज भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी संघ की शाखाएं चल रही हैं, जिससे लाखों करोड़ों स्वयंसेवक जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि संघ की स्थापना दिवस पर करनाल के एक उपनगर में कार्यक्रम किया गया है। अगले 4 दिनों में अन्य स्थानों पर भी ऐसे ही कार्यक्रम होंगे। डॉक्टर ठाकुर ने कहा कि जिस तरह संघ ने अनवरत 100 वर्ष पूरे किए हैं, इसी तरह आने वाले 100 वर्षों की योजना भी संघ ने बनाई है। उन्होंने कहा कि संघ ने समाज हित में 5 प्रण लिए हैं, जिन्हें हर नागरिक को अपनाना चाहिए। इन 5 प्रण में पर्यावरण, सामाजिक समरसता, नागरिक कर्तव्य, कुटुंब प्रबोधन और स्वदेशी का भाव शामिल है। महामंगले पुण्यभूमे त्वदर्थे प्रभो शक्तिमन हिंदुराष्ट्रांगभूता इमे साधन्त्वा नमामो वयम् त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम् सुशीलं जगद्येन नम्रं भवेत् स्वयं स्वीकृतन्ना सुदं कार्ये समुत्कर्ष हट जाओ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जो हमें संस्कार मिले हैं, वो आज समाज में संस्कार कहीं पर नहीं है। सबसे पहले तो ये हिंदू धर्म को बढ़ावा दिया इसने, लेकिन हिंदू धर्म का मतलब ये ही नहीं है कि हिंदुस्तान में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, सिख है, यदि वो भारत माता को अपनी माता मानता है तो वो भी हिंदू है। ये कुछ लोगों ने, समाज विरोधियों ने अलग अलग भाषा का इस्तेमाल किया है। मेरे को शाखा में जाते हुए आज लगभग 60 साल हो गए। मैंने संघ की स्थापना, संघ में 1965 में संघ प्रवेश किया था। 1965 से लेकर आज 2025 तक मैं कंटिन्यू स्वयंसेवक हूँ और स्वयंसेवक रहूँगा। कितनी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा संघ को इतनी यात्रा में जो 100 साल पूरे होने जा रहे हैं। हाँ जी, क्या कहेंगे इसकी यात्रा की? 1975 के अंदर संघ के ऊपर इन्होंने काफ़ी यात्राएँ दी हैं।
1975 के अंदर हिंदुस्तान के अंदर 1,32,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें 96,000 राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक थे। और हमने उस दौरान घर घर जाकर के अखबारें बांटी थी, पोस्टर बांटे थे कि हमारे नेता लोग का है। संघ के जो है उत्तरांचल प्रदेश के प्रचारक माननीय प्रेम जी गोयल, उनके पीछे लगभग उस समय 30 CID इंस्पेक्टर लगे हुए थे। उनको मिलते रहते थे, लेकिन सभी ने उनको कोऑपरेट भी किया था। मतलब संघ ने जो है कदम कदम पर कार्य किया है। कई दफ़ा बाढ़ आई है तो हम लोगों ने अपने घर से निकल कर अपने कारोबार छोड़ कर के हमने संघ के प्रति और देश के प्रति उन लोगों की सेवा की है। तो पहले जैसे माहौल कुछ और था, लोग इतने ज़्यादा जागरूक नहीं थे, पता नहीं था संघ के बारे में। आज तो काफ़ी प्रचार भी हो गया, लोग भी समझने लग गए हैं संघ को। तो क्या कहना चाहेंगे? माहौल तो पहले भी बदलता रहा, ये बात नहीं है। जैसे 1980 के अंदर इलेक्शन हुए, उस दौरान संघ की शाखाओं में काफ़ी बढ़ोतरी हुई थी। कुछ ऐसे लोग जो है जो मतलब कि एकदम भागकर शाखा के अंदर आ गए थे, स्वार्थी लोग। लेकिन जब उनका स्वार्थ की पूर्ति नहीं तो वो चले गए, फिर संघ के वही स्वयंसेवक रह गए। लेकिन आज तो माहौल सारी तरह अच्छा ही है, क्योंकि जैसे राम मंदिर का निर्माण किया तो संघ के स्वयंसेवकों ने बढ़कर हिस्सा लिया। 100 रुपये का सिक्का भी जारी किया। कल मोदी जी ने भी हाँ जी, आज भी कार्यक्रम हो रहे हैं। आज स्थापना हुई थी आज के दिन संघ की, तो क्या कहेंगे? ये पहला है जी, हिंदुस्तान के अंदर जितने सिक्के हैं कहीं पर भारत माता की फ़ोटो नहीं है। आज जो सिक्का मोदी जी ने जारी किया उस पर भारत माता की फ़ोटो है, क्योंकि हमारा लक्ष्य सिर्फ यही है कि भारत माता की जय हो, भारत माता की जय। तो एक अच्छा गर्व का आज विषय है। हाँ, गर्व से कहते हैं हम स्वयंसेवक हैं। तो आपने 100 वर्ष पूरे होते हुए देखे हैं आज तक? हाँ जी, देखे हैं, बिल्कुल देखे हैं जी। ठीक, क्या नाम अपना? मेरा नाम रमेश कुमार भूटानी। ठीक है, तो होते हुए देख रहे हैं आप संघ को, बड़ा इट्स ए ग्रेट मोमेंट। और बेसिकली मैं तो संघ के स्कूल से ही अपनी स्कूलिंग चालू की थी। कुरुक्षेत्र में गीता स्कूल है, और इनकी जो शुद्धता है RSS की, उसका कोई पैरेलल नहीं है। बाकी जो 100 वर्ष की एक लंबी जर्नी है, हम सब फील प्राउड करते हैं उसका, और सभी को करना चाहिए। तो संघ जो है सामाजिक मुद्दों को लेके ज़्यादा समाज में जागरूकता फैलाता रहा है, स्वदेशी है और मुद्दे हैं, तो क्या कहेंगे इन मुद्दों के बारे में? पर्यावरण है, नहीं, सभी मुद्दों के ऊपर एक इंक्लूसिव ग्रोथ जिसको बोलते हैं, वो इंक्लूसिव ग्रोथ के ऊपर सारा काम हो रहा है। और उसमें अलग अलग विंग्स हैं। RSS का जहाँ तक है, वो हिंदूज़ को, हिंदू माइथोलॉजी को, हिंदू जो कंसेप्ट है उसकी क्लैरिटी है, और उस हिसाब से समाज को इकट्ठा रखना चाहते हैं। तो ये जो अचीवमेंट हुई है 100 साल की, हमारे हिसाब से हज़ारों साल और चलेगी। क्या नाम आपका? सुभाष आपको चौधरी। कितना समय हो गया है इस संघ मैंने में? बताया ना, स्कूल से ही स्कूलिंग, इनके संघ का एक स्कूल है गीता स्कूल कुरुक्षेत्र में। स्कूल है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कुरुक्षेत्र के अंदर। वहाँ से आप? हाँ, उसके बाद अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में रहे। तो कौन से क्षेत्र में काम करता है RSS? किसका ग्रुप अलग अलग? नहीं, इनके क्षेत्र काफ़ी हैं। अच्छा जी जी। RSS का तो एक सिलेक्ट फोकस है। उस फोकस में जो सोशल कैपिटल, इंग्लिश में बोलें, हिंदी में बोलें, कि सब समाज को इकट्ठा करने की जो एक ही प्लेटफॉर्म पे, और अपनी जो हेरिटेज या विरासत है उसको समझना और समझाना, ताकि सारे लोग एक झंडे के नीचे अपना काम कर पाए। का संदेश ये है कि संघ के शताब्दी वर्ष में मैं संघ के लिए शुभकामनाएं देता हूं, और संघ ने जितना कार्य समाज, राष्ट्र और उसके निर्माण में किया है, उसके लिए एक तरह से संघ की जितनी प्रशंसा की जा सके वो कम है। अब आज से आगे भी, जैसे आदरणीय रामचंद्र जी ने बताया, एक सबके लिए संकल्प करने की बात कही कि हमें जैसे जैसे आयु बढ़ती है वैसे वैसे और अच्छे के लिए अपने प्रयास करने चाहिए। तो ये इस तरह के जो प्रयास हैं, और उनकी एक बात और थी कि भाई समाज में कोई छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा वो नहीं है। तो वो चीज़ें जब लेके चलेंगे तो पूरा विश्वास है कि
देश भी आगे बढ़ेगा और समाज भी आगे बढ़ेगा। मैं एक बार पुनः संघ की आगे की यात्रा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और पीछे के जो 100 वर्षों के कार्य रहे उनकी बहुत बहुत प्रशंसा करता हूं। धन्यवाद। 1925 में संघ की स्थापना हुई थी। छोटे से नागपुर में डॉक्टर हेडगेवार जी ने इसकी शुरुआत की थी। लगभग 19 कार्यकर्ता जुड़े थे और आज लगभग 100 वर्ष के बाद पूरे भारतवर्ष अपितु पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी शाखाएं चल रही हैं। लाखों करोड़ों स्वयंसेवक जुड़े हुए हैं, लाखों करोड़ों स्वयंसेवक इससे जुड़े हुए हैं। आज हमारा स्थापना दिवस है। जैसे अब करनाल को हम एक नगर मानते हैं, उसमें भी 2 नगर उपनगर हैं, फिर आगे उपनगरों के भी छोटे नगर हैं, मतलब महानगर, नगर, उपनगर, ऐसे 8 नगर हैं करनाल में। एक स्थान पर आज ये कार्यक्रम हुआ है। ऐसे 7 जगह पर और अगले 4 दिनों में ये कार्यक्रम होने जा रहे हैं और पूरे भारतवर्ष में हर ज़िला स्तर पर, हर प्रांत स्तर पर और हर उस पे ये कार्यक्रम होने जा रहे हैं। शुभकामनाएं आपको भी। दशहरे के उत्सव पर हम अपना पुराना इतिहास भी याद कर लेते हैं। राम और रावण की सारी लीलाएं देख चुके हैं, हम जानते हैं। वाल्मीकि जी की रामायण को हम पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते भी हैं। तो वो आज दशहरा भी है। आप सबको भी इसके निमित्त शुभकामनाएं। और आने वाले, जैसे हमने 100 साल आगे पूरे किए हैं, अनवरत पूरे किए हैं, आगे की भी योजना पूरे 100 साल की संघ ने तैयार कर रखी है। यही हमारी शुभकामनाएं सबसे लिए। 5 सूत्र कौन कौन से हैं जो पंचसूत्र? 5 सूत्र पर्यावरण है, सामाजिक समरसता है, पर्यावरण में नागरिक कर्तव्य हैं, मतलब हर व्यक्ति को हमने अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए। ऐसे 5, पानी बचाना है, पर्यावरण को बचाना है, पेड़ों को बचाना है और समाज में अपना एक स्थान बनाकर सब लोगों के साथ स्वद की भाषा, जैसे हमने कहा स्वदेशी की भाषा, सब चीज़ें अपने भारत की बनी हुई इस्तेमाल करें, तभी हम विदेशों पर इतना निर्भर नहीं करेंगे। हमारा भारत महान है, रहेगा, आगे भी रहेगा।